जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए पुस्तक एवं लेखक की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। ये क्लास आपकी जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एक या दो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। और आज हम जो है संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य और इंग्लिश साहित्य के जितने भी लेखक हैं वो कवर करेंगे, और जो भी बचेंगे वो दूसरी क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग जो है सभी पुस्तकों को, लेखकों को और पुस्तकों को ध्यान से देखिएगा और इनको माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्लास आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सही से देखते हैं तो कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपके यहाँ से 100% बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ आप देख सकते हैं पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ लेखक हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले संस्कृत साहित्य की पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो काव्य प्रकाश पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश। इसके लेखक है मम्मट, याद रखेंगे। काव्य प्रकाश जो पुस्तक है इसके लेखक है मम्मट। फिर साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण की बात करेंगे तो इसके लेखक का नाम है विश्वनाथ। साहित्य दर्पण की पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथ। मनुस्मृति, मनुस्मृति के लिखने वाले कौन थे? तो वो थे मनु, ठीक है। फिर हितोपदेश, हितोपदेश जो पुस्तक है, हितोपदेश को लेखक का नाम है नारायण पंडित। ये याद रखना है सब। टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में क्वेश्चन जो है पुस्तक और लेखकों से पूछे गए हैं। भगवत गीता, भगवत गीता को लिखने वाले कौन थे? वो थे वेद व्यास। फिर शिवराज विजय, शिवराज विजय की बात करेंगे तो शिवराज विजय को लिखने वाले थे अंबिका दास दत्त। अंबिका दास दत्त ने जो है विजय शिवराज विजय नामक पुस्तक को लिखा था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अगली पुस्तक का नाम है चाणक्य सूत्रोक्षणी। चाणक्य सूत्रोक्षणी ये जो है किसने लिखा था? रामावतार ने। फिर ययाति चरित्रम, ययाति चरित्रम की बात करेंगे तो वो लिखने वाले थे सी आर देवधर। सी आर देवधर जो है उन्होंने ययाति चरित्रम लिखा था। मुदित मदालसा नाटक जो है ये किसने लिखा था? तो वो लिखने वाले थे गोकुलनाथ। मुदित मदालसा नाटक जो है गोकुलनाथ ने लिखा था। तो योगाचार भूमि शास्त्र, जो योगाचार भूमि शास्त्र नामक पुस्तक है ये लिखने वाले थे आशंग। फिर तत्व कौमुदी, तत्व वैसारधी और न्यायवर्तिका तात्पर्य, न्यायवर्तिका तात्पर्य, ये तीन पुस्तकें हैं जो दामोदर गुप्त नामक लेखक के द्वारा जो है लिखी गई थी, याद रखेंगे। न्याय सूची निबंध, न्याय सूची निबंध जो है ये वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। वाचस्पति मिश्र ने न्याय सूची निबंध नामक पुस्तक को विमोचित किया या रचना किया, ठीक है। अगला है प्रबंध कोश, प्रबंध कोश नामक जो पुस्तक है ये जैनक ने लिखा था, याद रखिएगा। जो जैनक है इन्होंने प्रबंध कोश नामक पुस्तक को लिखा था। नव सहसांक चरित, नव सहसांक चरित जो है ये लिखने वाले थे पद्मगुप्त परिमल। पद्मगुप्त परिमल थे, इन्होंने जो है नव सहसांक चरित नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। और अब हम जो है हिंदी साहित्य की प्रमुख पुस्तकों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको सभी जो इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ इस क्लास की पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी और आप लोग एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। बट एक बार जो है वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। और सभी लोग जो है क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए बोलिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल में नए हैं तो, ठीक है। फिर यहाँ पे हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की प्रमुख पुस्तकें दिए हुए हैं और लेखक दिए हुए हैं। तो हिंदी साहित्य की पुस्तकों की बात करेंगे तो अनामिका, अब यहाँ पे एक से अधिक पुस्तक, मतलब एक ही जगह पे सारी पुस्तकें कवर किया है। कम से कम आपको आज जो है 500 पुस्तकें देखने को मिलेंगी, याद रखिएगा। अनामिका, गुंजन, परिमल, जूही की कला कली, ये जो तीन पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई थी। तीन पुस्तकें हैं, अनामिका, गुंजन, परिमल, जूही की कली। ये तीनों पुस्तकें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई थी। फिर अगला है दोहावाली, दोहावाली, कवितावाली, विनय पत्रिका, तुलसी, रामचरितमानस। ये चार पुस्तकें हैं, दोहावाली, कवितावाली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। ये जो है सभी जो पुस्तकें हैं ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। तुलसीदास जी के द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट है पद्मावत, पद्मावत जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? ये तो सब लोग आप जानते ही हैं। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी,
इनकी एक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। और इनकी एक और पुस्तक है पद्मावत अखरावत, ठीक है, ये सभी इनकी भी पुस्तकें हैं। तो बीजक, बीजक, शाखी, शबद, रमैनी, ये सभी जो है कबीर दास की पुस्तकें थी। बीजक है, शाखी है, शबद है, रमैनी है, ये सभी पुस्तकें कबीर दास जी की हैं, ठीक है। फिर ज्योत्सना, युगवाणी, चिदम्बरा, ये जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की पुस्तक है। ज्योत्सना है, फिर युगवाणी है, चिदम्बरा है, याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत। फिर अगली है शूर सागर, साहित्य लहरी, शूर सारा वाली भी है, शूर सागर है, साहित्य लहरी भी है, और शूर सारा वाली एक और है, ठीक है। ये 3 पुस्तकें जो है सूरदास जी के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे शूर सारा वाली आप कर सकते हो, शूर सारा वाली। फिर अगली है सुदामा चरित। सुदामा चरित की बात करेंगे तो ये नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखी गई थी। इनकी प्रमुख कृति है सुदामा चरित। फिर रामचंद्रिका, रामचंद्रिका जो पुस्तक है ये केशव दास जी के द्वारा करवाई गई थी। केशव दास जी के द्वारा रामचंद्रिका नामक पुस्तक करवाई गई थी। फिर है सतसई। सतसई की बात करेंगे तो ये बिहारी के द्वारा सतसई नामक जो पुस्तक है ये करवाई लिखी गई थी। सतसई नामक जो पुस्तिका है। फिर अगला है प्रिय प्रवास, जो आपकी पुस्तिका है प्रिय प्रवास, ये लिखी गई थी अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्हीं को बोलते हैं हरिऔध। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और ये जो है प्रिय प्रवास जो नामक पुस्तिका है आपके, इनके लेखक है, याद रखेंगे आप। फिर यशोधरा, साकेत, भारत भारती, ये जो तीनों पुस्तकें हैं यशोधरा, साकेत, भारत भारती, मैथिली शरद गुप्त जी के द्वारा रचित है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सभी जितनी भी पुस्तकें हैं सारी इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे आप स्किप कर सके, ठीक है। कामायनी, आशु, स्कंदगुप्त और अजात शत्रु, 4 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। कामायनी, आंसू, स्कंदगुप्त और अजात शत्रु, ये जो चारों पुस्तकें हैं ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने इन्हें जो है लिखा था। अगला है सड़क से सड़क तक, सॉरी संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक जो पुस्तक है इसकी रचना की थी धूमिल। जो धूमिल नामक लेखक है आपके, उन्होंने इसकी रचना की थी संसद से सड़क तक, ठीक है। और उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आप सभी के लिए आपके एग्जाम में थोड़ी सी भी हमारी मदद हो सके, हमारे द्वारा मदद की जा सके आपकी, यही हमारी आशा है कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो अपनी करियर को लेके। आप लोग भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं, इसलिए आप मुझे ज्यादा से ज्यादा हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। और आप लोग और बताइए कमेंट करके आपको और किस चीज की प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उस चीज की भी क्लास लेके आएंगे। तो बेझिझक आप बोल सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे स्पेशल किसी टॉपिक पे क्लास चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम एग्जाम के पहले वो क्लास लाने की कोशिश करेंगे जो भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक है अमृत और विष, बूंद और समुद्र। अमृत और विष, बूंद और समुद्र, ये जो 2 पुस्तकें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखी गई थी अमृत और विष और बूंद और समुद्र, ठीक है। फिर अगली पुस्तक है आपकी, अगला जो पुस्तक है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली नामक जो पुस्तक है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जय पराजय, जय पराजय जो पुस्तक है इसके लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ जो अश्क है ये जय पराजय नामक पुस्तक के लेखक हैं। चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति की जो पुस्तक है इसके लेखक है देवकी नंदन खंते, देवकी नंदन खत्री, ठीक है। फिर अगला है गोदान, गबन, रंगभूमि, कायाकल्प, ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, ठीक है। प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय की बात करेंगे तो प्रेमाश्रय नामक जो पुस्तक है ये वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, मृगनयनी, ये जो है तीनों पुस्तकें जैनेन्द्र कुमार जो आपके लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई थी। झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, मृगनयनी, ये जो है तीनों पुस्तकें जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई। त्यागपत्र और सुनीता, ये जो पुस्तकें हैं त्यागपत्र और सुनीता ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी और इनकी एक प्रमुख कृति है यामा, ठीक है। याद रखिएगा महादेवी जी की एक पुस्तक है यामा जिसके लिए उन्हें
साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निहारिका। निहारिका, नीरजा, यामा, स्त्री पर्व, उर्वशी। निहारिका, नीरजा, यामा, स्त्री पर्व, ये जो है सभी महादेवी वर्मा की ही पुस्तकें हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है उर्वशी, उर्वशी की बात करेंगे तो उर्वशी आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की पुस्तक है, याद रखिएगा उर्वशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक है, ये सत्य हरिश्चंद्र नाटक भारत दूरदर्शन, और ये जो है दोनों पुस्तकें हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात और झूठा सच, ये दोनों जो पुस्तकें हैं ये यशपाल जी के द्वारा लिखी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चित्रलेखा। चित्रलेखा की बात करेंगे तो चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। ये भगवती चरण वर्मा है, इनके द्वारा जो है चित्रलेखा नामक पुस्तक को लिखा गया था। गुनाहों का देवता, गुनाहों का जो देवता नामक जो पुस्तक है, इसको लिखा गया था किसके द्वारा, ये बताना है। ये जो लिखे गए थे इनका नाम है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी गई थे, याद रखिएगा गुनाहों का देवता। फिर चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, इसके बारे में बताना है। तो चांद का जो मुंह टेढ़ा है इसके बारे में जो बताना है आपको वो है गजानन माधव। गजानन माधव, इन्हीं का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, और इनके द्वारा चांद का मुंह टेढ़ा है ये पुस्तक लिखी गई थी। मैला आंचल, मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई थी। फिर चिंतामणि, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा चिंतामणि जो है लिखा गया था। और मधुशाला, मधुशाला की बात करेंगे तो ये हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा मधुशाला नामक पुस्तक को लिखा गया। नूरजहां, नूरजहां की बात करेंगे ये तो ये गुरु भक्त सिंह के द्वारा लिखी गई थी। फिर झांसी की रानी, झांसी की रानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया था। हल्दी घाटी की बात करेंगे तो ये श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा लिखी गया था, हल्दी घाटी। अगले पुस्तक और लेखक है भैरवी। भैरवी की बात करेंगे तो ये शोभालाल द्विवेदी के द्वारा जो है लिखा गया था भैरवी। विजय पर्व की बात करेंगे तो ये जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा गया था विजय पर्व जो नामक पुस्तक है। कामधेनु जो पुस्तक है इसकी रचना जो है कुबेर नाथ राय के द्वारा जो है की गई थी। फिर आपके भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र की बात करेंगे तो इसकी रचना करने वाले थे भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी ने जो है भूले बिसरे चित्र नामक पुस्तक की रचना की थी। भाषा एवं समाज, भाषा एवं समाज की बात करेंगे तो ये है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी के द्वारा भाषा और समाज नामक पुस्तक की रचना की गई थी। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप की बात करेंगे तो जो है नदी के द्वीप में S.H. वात्स्यायन आज्ञे, इसी को हम कहते हैं हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। ठीक है, इसका जो इसमें जो है नदी के द्वीप जो नामक पुस्तक है ये H.S. वात्स्यायन आज्ञे के द्वारा जो है हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और लास्ट आपके परिति परिकथा, परिति परिकथा है आपके फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई थी। जो कि परिति परिकथा है ये फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट आपको अब उर्दू साहित्य की पुस्तकें देखेंगे हम। ठीक है, पुस्तकें दिया हुआ और लेखक दिए हुए हैं। सोजे वतन और मैदाने वफा, ये जो दो पुस्तकें हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। फिर 16 ए नूर नामक जो पुस्तक है ये जिगर मुरादाबादी के द्वारा लिखी गई थी। आवारा सजदे, आवारा सजदे की बात करेंगे तो ये कैफी आजमी जी के द्वारा लिखी गई थी। कुछ जरे कुछ तरह जो पुस्तक है इसके लेखक थे अब्दुल्ला हुसैन। अब्दुल्ला हुसैन जी के द्वारा जो है कुछ जरे कुछ तरह नामक जो पुस्तक है लिखी गई थी। जू ए सीर की बात करेंगे तो जो है जू ए सीर जो है पुस्तक है आपके आनंद नारायण मुल्ला जी के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। आनंद नारायण मुल्ला जी जो है इनके द्वारा लिखी गई थी जू ए शीर। ठीक है, फिर अगला है गुल ए नगमा और आतिश गुल। गुल ए नगमा और आतिश गुल नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये जो है फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके जो है नेक्स्ट पुस्तक का नाम है उदास नस्लें। उदास नस्लें जो है ये पुस्तक है आपके अब्दुल्ला हुसैन जी की। आग का दरिया, आग का दरिया जो है ये पुरतुल एन हैदर
कुरतुल एन हैदर जी के द्वारा लिखी गई थी। फिर अगला अब्बू खां की बकरी। अब्बू खां की बकरी जो पुस्तक है, इसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखी गई थी अब्बू खां की बकरी। फिर नेक्स्ट है कुलियात ए मीर। कुलियात ए मीर जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मीर साहब के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। मीर जो लेखक है, इनके द्वारा। फिर अगला है शेर ए शोर। शेर ए शोर जो नाम पुस्तक है, ये प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी जी के द्वारा लिखी गई थी। गुबोर खातिर। गुबोर खातिर जो है, ये पुस्तक अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखी गई। तफसीरे गालिब। तफसीरे गालिब जो है, ये ज्ञानचंद्र जैन जी के द्वारा लिखी गई। 12 ए दारा। 12 ए दारा नामक जो पुस्तक है, ये मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखी गई। फिर बेकरा। बेकरा की बात करेंगे, ये जो है जगन्नाथ आजाद जी के द्वारा लिखी गई थी बेकरा। हवाई किले। हवाई किले की बात करेंगे और एक किले की वापसी। हवाई किले और एक किले की वापसी जो है, ये दोनों पुस्तकें कृष्णचंद्र जी के द्वारा लिखी गई थी। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब हम जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी पुस्तकें आपके बहुत सारे एग्जाम में भी आई हुई मिलेंगी। ठीक है। सर थॉमस मोर। सर थॉमस मोर जो है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सॉरी, सर थॉमस मोर जो है, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, ये आपको देखना है। तो सर थॉमस मोर ने जो है यूटोपिया और हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड III, इन तीन दो पुस्तकों की रचना की। याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड III और यूटोपिया, ये दोनों पुस्तकें सर थॉमस मोर के द्वारा लिखी गई थी। अगला है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो नामक पुस्तक है, ये एडमंड से स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी। फिर अगला है डॉक्टर फास्टस जू ऑफ माल्य जगन्नाथ आजाद कृष्ण चंद्र। ये जो पुस्तक है, इसकी रचना, ये दो पुस्तकें हैं ना, डॉक्टर फास्टस और जू ऑफ माल्य जगन्नाथ आजाद कृष्ण चंद्र, ये दोनों पुस्तकें जो है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई थी। देखिए अब विलियम शेक्सपियर जो है, उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी। विलियम शेक्सपियर की जो पुस्तक है, वो है, पहली है हेलमेट। हेलमेट। फिर ऑथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, ट्वेल्थ नाइट और एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट, मच अडो अबाउट नथिंग, हेनरी IV, all's well that ends all's well that ends well। ठीक है। ये जो प्रमुख पुस्तकें हैं विलियम शेक्सपियर जी की, आप एक बार दोबारा से इसे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हो अपने से, वो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जॉन मिल्टन। जो जॉन मिल्टन है, इनकी पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। जॉन मिल्टन जी ने लिखा था पैराडाइज लॉस्ट। फिर है पैराडाइज रिगेंड, कॉमन, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेंड, कॉमर्स, सैमसन एगोनिस्टस, फिर लिसिडॉस। ये जो है प्रमुख पुस्तकें हैं जॉन मिल्टन जी की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पुस्तक है आपके अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप की बात करेंगे। इन्होंने जो लिखा था द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक, और फिर द डेनिश एंड, द डेनिश एड, द डेनिश एड है। फिर दूसरी है से ऑन मैन, ऐसे ऑन, ऐसे नहीं होगा, एज होगा, एज ऑन क्रिटिसिज्म। ये जो है प्रमुख पुस्तकें हैं इनकी, अलेक्जेंडर पोप जी की। अगला जोनाथन स्विफ्ट। इनकी पुस्तकें, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है पिछले एग्जाम में। जोनाथन स्विफ्ट की बात करेंगे तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ऑफ द बुक्स। ऑफ द बुक्स नामक जो पुस्तक है, ये जोनाथन ईस्ट के द्वारा लिखी गई। जॉन बेनियन। जॉन बेनियन जो लेखक है, इनके द्वारा पिलग्रिम्स प्रोग्रेस और द होली वॉर, ये जो दो पुस्तकें हैं, इनके द्वारा लिखी गई थी। और ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है, इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें है सी स्टूप्स टू कंकर, फिर अगली है द वीकर ऑफ वेकफील्ड और द ट्रेवलर, डेजर्ट विलेज। ये जो है प्रमुख पुस्तकें हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ जी की। अगली है जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन की पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। इन्होंने लिखा है प्राइड एंड प्रिजुडिस, फिर सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ठीक है। और फिर एम्मा है और मेम्स फील्ड पार्क है। ये जो है प्रमुख पुस्तकें हैं जेन ऑस्टिन जी की।
नेक्स्ट बात करेंगे चार्ल्स डिकेंस की। तो चार्ल्स डिकेंस की प्रमुख पुस्तकें हैं जो है ऑलिवर ट्विस्ट, पिकविक फेवर्स, डेविड कॉपरफील्ड और आर्टेल। ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेंस, ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप। ये जो है प्रमुख पुस्तकें थी चार्ल्स डिकेंस की। ठीक है, नेक्स्ट है डेनियल डेफो। डेनियल डेफो जो आपके राइटर है, लेखक है, इनकी पुस्तक है रॉबिन्सन क्रूसो। फिर अगली है हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग जी की जो पुस्तक है वो है टॉम जोन्स। फिर चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब जो है ये एसेज ऑफ एलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर और वैनिटी फेयर, हेनरी। ये जो है प्रमुख 5 पुस्तकें जो है चार्ल्स लैम्ब जी की पुस्तकें हैं। ठीक है, अगला है विलियम थैकरे। विलियम थैकरे की बात करेंगे तो ये समदंड और द न्यू कॉमर्स जो पुस्तकें हैं, इन दोनों की जो है विलियम थैकरे जी की पुस्तकें हैं। अगला है चार्लोटी ब्रोंटे। जो इनका नाम है चार्लोटी ब्रोंटे, इनके नाम से जो है इन्होंने एक ही पुस्तक की रचना की थी, वो है द वर्जीनियस जेन आयर। द वर्जीनियस जेन आयर जो पुस्तक है ये चार्लोटी ब्रोंटे जी के द्वारा लिखी गई। फिर एमिली ब्रोंटे की बात करेंगे तो इन्होंने लिखा था वुदरिंग हाइट्स। जॉन रस्किन की बात करेंगे तो ये मॉडर्न पेंटर्स और अनटू द लास्ट। ये जो 2 पुस्तकें हैं जॉन रस्किन जी की हैं, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेविस कैरॉल। लेविस कैरॉल की बात करेंगे तो एलिस इन वंडरलैंड। फिर अगला है जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट की बात करेंगे तो मिल ऑन द क्लॉस और मिडिल मार्च, ऑडम वेड। ये जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। फिर मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड की बात करेंगे तो कल्चर एंड एनार्की है और वाल्टर है। ठीक है, फिर अगला स्कॉट। स्कॉट जो लेखक है, इनकी जो पुस्तक है केनिलबर्ग और इवाहो। ये जो है इवानहो जो है, ये दोनों पुस्तकें स्कॉट की हैं। फिर ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड की बात करेंगे तो ये जो डी प्रोफंडिस डी प्रोफंडिस जो पुस्तक है ये ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई थी। जॉर्ज मेरीडिथ की बात करेंगे तो इन्होंने लिखा था दी इगोइस्ट। दी इगोइस्ट। अगला है टीएस इलियट। टीएस इलियट जो लेखक है, इनके द्वारा मर्डर इन द कैथेड्रल ये पुस्तक लिखी गई थी। फिर हेनरी जेम्स की बात करेंगे तो इन्होंने लिखा था पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो नाम पुस्तक है ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। थॉमस हार्डी की बात करेंगे तो इनके द्वारा लिखी गई थी और फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और टेस द मेयर ऑफ क्रास्टर ब्रिज, रिटर्न ऑफ द नेटिव, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। सैमुअल बटलर की बात करेंगे, इन्होंने लिखा था ऑल फॉर द फ्लैश। आर.एल. स्टीवेंस की बात करेंगे, आर.एल. स्टीवेंसन ने जो है लिखा था ट्रेजर आइलैंड, डॉक्टर जोकिल एंड मी हाइड। ठीक है, ये जो तो मिस्टर हाइड, ये डॉक्टर जोकिल एंड मिस्टर हाइड जो है ये पुस्तक लिखी थी आर.एल. स्टीवेंसन ने। नेक्स्ट है रुडयार्ड किपलिंग। ये इंपॉर्टेंट है, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था जंगल बुक। अगला है एसी कॉनन डायल। ये इंपॉर्टेंट है, रुडयार्ड किपलिंग। एसी कॉनन डायल की बात करेंगे तो इन्होंने लिखा था एडवेंचर्स ऑफ शार्लॉक होम्स। अगला है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है। एप्पल कार्ट, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन, पिगमैलियन, सेंट जॉन, द डायरेक्ट डॉलिमा और बैक टू मैथ्यू शेलर। ये जो प्रमुख पुस्तकें थी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। और है आल्डस हक्सले की जो पुस्तक है उनका नाम है द मैन ऑफ डेस्टिनी, मिसेज वारन प्रोफेशन और ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एफ एंड एल्सेस। ये जो प्रमुख पुस्तकें हैं। अगली है जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस की जो पुस्तक है वो है यूलिसिस। जिम कार्बेट जो है पुस्तक, जिम कार्बेट जो लेखक है उनके द्वारा मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं, मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं जो पुस्तक है ये इन्हीं की पुस्तक थी। विक्रम सेठ, जो आपके विक्रम सेठ है, इन्होंने लिखा था द सुटेबल बॉय और द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक। ये जो है प्रमुख पुस्तकें हैं। फिर अगला है राजकमल झा। राजकमल झा है आपके, उन्होंने लिखा था ब्लू ब्लू बेड सेपरेट, ब्लू बेड सेपरेट इनकी प्रमुख पुस्तक है। फिर अगला है नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी जो है ये इनको द्वारा लिखा गया था अ पैसेज टू इंग्लैंड, अ पैसेज टू इंग्लैंड इसकी प्रमुख पुस्तक है। फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनार्दन ठाकुर।
जनार्दन ठाकुर की बात करेंगे तो इनके द्वारा लिखी गई थी ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन, और दूसरी पुस्तक है ऑल द जनता मैन। ये दो पुस्तकें हैं जो जनार्दन ठाकुर जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है गुरनार मेडल। गुरनार मेडल की बात करेंगे तो एशियन ड्रामा और अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये जो है दो पुस्तकें लिखी गई थी, और ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है गुरनार मेडल। यह पुस्तक अभी जो है पीसीएस में पूछी गई थी, यूपी सॉरी पीसीएस में नहीं, ये यूपी का जो आरओ एग्जाम हुआ था, आरओ जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पुस्तक पूछा गया था। गुरनार मेडल की एशियन ड्रामा को पूछा गया था, याद रखिएगा। आपसे जो है ये सारी पुस्तकें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में हर साल पूछी जाती हैं, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। अगला है मोहम्मद रजा पहलवी। मोहम्मद रजा पहलवी जो है इन्होंने लिखा था आंसर टू द हिस्ट्री, आंसर टू द हिस्ट्री। फिर अगला है ई.एम. रिमार्क, ई.एम. रिमार्क, ये जो है इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये जो है इनकी प्रमुख पुस्तक है। फिर अगला है डाक्यू डाक्यू लेविस। डाक्यू लेविस की जो पुस्तक है वो है ऑस्पेक्ट ऑफ ट्रिपिकल ट्रेड, ऑस्पेक्ट ऑफ ट्रिपिकल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है एंथनी बगेंस। एंथनी बैगेंस की बात करेंगे तो वो जो है एंथनी बगेंस जो है इनके द्वारा लिखी गई थी अथरली पावर्स, अथरली पावर्स इन्हीं के द्वारा जो है लिखी गई थी। फिर नेक्स्ट है आपको जो है पॉल रिज। पॉल रिज की बात करेंगे तो द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर, द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर, ये जो पुस्तक है ये आपकी जो है लिखी गई थी। पॉल रिज जो पुस्तक है द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर के द्वारा जो पुस्तक है ये कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी। फिर मार्शल मैकलुहान, जो मार्शल मैकलुहान है ये जो है इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी ये बताना है। तो ये जो है इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग मीडियम, अंडरस्टैंडिंग मीडियम इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले है सुहार्तो। सुहार्तो जो है इनके द्वारा लिखी गई थी अंडर द बैन ऑफ रिवॉल्यूशन। अगले है सर जॉन हंट। सर जॉन हंट जो है इनके द्वारा लिखी गई थी एंसेंट ऑफ द एवरेस्ट। और फिर अगला ई.एम. फोस्टर, ई.एम. फोस्टर जी के द्वारा लिखी गई थी अ पैसेज टू इंडिया। आर्थर एम सेल्सिंगर के द्वारा लिखी गई थी अ थाउजेंड डेज। फिर अगला है सर ब्राउन, सर ब्राटन जो है इनके द्वारा लिखी गई थी अरेबियंस नाइट्स। ये सभी जितने लास्ट की जितने भी हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे बुक पूछी जा सकती है। अगला है वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल जो है ये भारतीय मूल के व्यक्ति है, ये तो और इम्पोर्टेंट है। अब इनको जो है भारत नोबेल प्राइज भी मिल चुका है वी.एस. नायपाल जी को, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी थे वो है अ बैंड इन द रिवर, अ बैंड इन द रिवर। अगला है स्टीफन रोमन। स्टीफन रोमन की बात करेंगे तो इनके द्वारा लिखी गई थी अल्टरनेटिव टू कम्युनिज्म, अल्टरनेटिव टू कम्युनिज्म इनकी जो है प्रमुख पुस्तक है। फिर अगला है कैपिटलिज्म एंड आइजन लोयबॉल। ये जो है दोनों पुस्तक है और दोनों एक ही पुस्तक है, याद रखिएगा, अल्टरनेटिव टू कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म एंड आइजन लोयबॉल, ये दोनों एक ही पुस्तकें हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल जो है ये एनिमल फॉर्म नामक, जो जॉर्ज ऑरवेल है इन्होंने एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक को लिखा है, ठीक है। और दोस्तों आज की आप सभी की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की ये पुस्तकें और लेखकों वाली क्लास जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अभी इसका जो है सेकंड पार्ट आएगा जिसमें आपको अपने भारत की जितनी भी अभी न्यू पुस्तक है, देखिए बहुत क्वेश्चन है जो आप बहुत बार जो है नई पुस्तकों के बारे में पूछता है, तो नई पुस्तकों का जो नई पुस्तक और उनके लेखक जो नए नए हैं उनके बारे में भी क्लास आएगी, ठीक है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास जो है इसकी कल इसकी जो है क्लास लेकर गए इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा जिसमें आपको जितनी भी अभी तक नई पुस्तकें हुई हैं लिखी गई हैं वो सारी के लेखक और पुस्तकें आपको मालूम चल जाए, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटेगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आई तो एक बार सब लोग शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को, और उनसे भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए अगर आप भी नए हैं
तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी आपको जो है वहां पे इसकी पीडीएफ भी मिल पाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और फिर आपको टेलीग्राम में ना बहुत सारी नॉलेज मिलती है। और आप सभी के जो है सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का सीटेट क्वालिफाई ना हो और उन्हें प्रॉब्लम हो सीटेट में 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, वो इस बार जो है उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सीटेट का जो बैच है आपका ये स्टार्ट होगा, एकदम स्टार्टिंग से बैच स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले इसकी जो है थ्योरी करेंगे और ये जो है 20 अप्रैल से शुरू होने वाली है। 20 अप्रैल से शुरू करेंगे और कुछ अगर नहीं होगा तो फिर होली के बाद कोशिश, पहले तो कोशिश करेंगे 20 अप्रैल से, नहीं तो फिर होली के बाद तो स्टार्ट हो ही जाएगी आपकी क्लास। ठीक है, तो उम्मीद है। और आपका पेपर भी है 7 जुलाई को इसका पेपर है, याद रखिएगा। इसके एग्जाम डेट भी आ चुकी है सीटेट की, तो जुलाई में इसका एग्जाम है, इसलिए अभी से आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, प्राइमरी और जूनियर दोनों को कवर करते हुए हम एक क्लास करवाएंगे। ठीक है, ताकि दोनों बेटर तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे और अपनी तैयारी में ऐसे ही लगे रहेंगे।